अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीब। आज मैं आपको कुछ एक फीलिंग्स के बारे में बताना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फीलिंग्स होती क्या है और होती कितने टाइप्स की हैं। जो फीलिंग सिल्वर कलर की फीलिंग है वो ओल्ड फीलिंग थी, ऐसी बात नहीं है कि आज नहीं आती, आजकल भी वो आती है, लेकिन वो जो फीलिंग है वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। उसकी जो लाइफ टाइम है वो 25 साल वो आराम से निकाल जाती है और सबसे अच्छी वो फीलिंग आप कह सकते हैं वो है जिसे मरकरी फीलिंग कहते हैं। लेकिन क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिसर्च हुई और रिसर्च के साथ ये पता चला कि जो मरकरी है उसमें उसका जो एक कंपोनेंट है मरकरी, उसके बहुत ज़्यादा हैजर्ड्स हैं। ठीक है, क्या है कि वो मरकरी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है बबल्स की फॉर्म में इंसान की रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाता है, लंग्स में जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है और वो पॉइजनस जो है साबित हुए। इसकी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये फीलिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता क्लिनिक से ख़त्म कर दी गई। आज भी ये अवेलेबल है, कुछ क्लिनिक्स करते हैं कि उससे बेहतर है आप इनलेज ऑनलेज की तरफ जाएं। इनलेज ऑनलेज क्या है? इनलेज ऑनलेज ये है कि जिस तरीके से आप क्राउन्स बनाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से आप उसको हाफ क्राउन की तरफ आ जाएं। कुछ होती है डायरेक्ट फीलिंग, कुछ होती है इनडायरेक्ट फीलिंग। डायरेक्ट फीलिंग ये होती है आप मेरे पास आए, डायरेक्ट मैंने उसको कर दिया, आपके उसी विजिट हुए, ये डायरेक्ट फीलिंग होगी। इनडायरेक्ट क्या होता है कि मैंने आपको इंप्रेशन दिया और मैंने लैब को भेज दिया। लैब जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल होता है, ज़िरकोनिया और भी बहुत सारे मटेरियल हैं, उसके लिए आपकी एक फीलिंग उसी जो हम कैविटी प्रेप करते हैं उसके लिहाज से वो आपकी एक फीलिंग वो रेडी कर देते हैं। वो फिर हमारे पास भेजते हैं और वो फिर नेक्स्ट विजिट में हम आपको जो है ना दान प्रोसीड कर देते हैं। तो ये इनलेज भी हो सकते हैं, ऑनलेज भी हो सकते हैं। इसके डिफरेंट नाम ये हैं कि कितना एरिया कवर हो रहा है उस लिहाज से इसके नाम हैं। तो मरकरी से बेहतर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसकी तरफ जाएँ, क्योंकि ये एक तो वंस आपको करवानी पड़ेगी और अगर ये निकल भी जाती है तो ये दोबारा रीसेट हो सकती है, आपको बार बार फिलिंग नहीं करानी पड़ेगी। प्लस सबसे जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये आपके दांत को री करेगी, स्ट्रेंथ देगी। आपके दांत जो है अगर विद जो दूसरी फीलिंग्स होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी कुछ श्रिंक कर जाती हैं, ठीक है, कुछ फीलिंग्स जो है उसकी जो है मार्जिनल लीकेज हो जाती है, कुछ मार्जिन टूट जाती है, तो पेशेंट को पता नहीं चलता, उधर से फिर फूड डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है और फिर से कैविटीज़ बन जाती हैं। अगर मैं अपने मुल्क के और बाकी कंट्रीज़ के काम को कंपैरिजन करूँ तो मैंने अपने पेशेंट्स में ये देखा है, जो हमारे बाहर कंट्रीज़ के पेशेंट हैं, तो वहाँ पे वो फीलिंग से बजाय ज़्यादा इनलेज ऑनलेज की तरफ गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने पेशेंट को बेनिफिट देना है। अभी एट दिस स्टेज वो पहले से ही दांत को रिस्टोर कर देते हैं, कैविटी स्टार्ट होती है वो उसको उधर ही रिस्टोर कर देते हैं, बात आगे बढ़ने नहीं देते। हम लोग जो है वेट कर रहे होते हैं कि एक दफ़ा जिसमें पेन स्टार्ट हो या फिर ये खुद बिल्कुल टूट जाए फिर हम इसको रिस्टोर करें। आप जहाँ से आपको ये लगे कि ये स्टार्ट हो रहा है आप वहीं से इसको जो ट्रीटमेंट करा लें। अगर आप ये नहीं कराएंगे तो फिर आपकी जो है ना एक तो दांत अगर चला गया तो फिर उसकी रिप्लेसमेंट आप करवाएंगे, वो बहुत कॉस्टली होता है। तो बस ये कुछ मैं जनरल नॉलेज आपको देना चाह रही थी। थैंक यू सो मच।